वैसे तो रफ़ी साहब की तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। उनकी तारीफ में शब्द अक्सर छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन किसी भी महान शख्सियत के बारे में यह जानना कि वह महान कैसे बने बड़ा दिलचस्प और प्रेरित करने वाला होता है। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि रफ़ी साहब महान गायक मोहम्मद रफ़ी कैसे बने। भले ही यह कोशिश आपको बचकाना लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ चर्चा हो। तो लीजिए इस चर्चा की शुरुआत उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को लेकर लिखे गए एक लेख के वाचन से करते हैं, जिसका शीर्षक है संगीत के संत थे जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। वैसे तो अपने देश में कई ऐतिहासिक व प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें कुछ महान विभूतियों का इस देश में जन्म लेना भी शामिल है। किसी व्यक्ति के महान विभूति बन जाने के कारण का पता उसके जीवन वृत्त के अध्ययन तथा उसके व्यक्तित्व व कृतित्व के विश्लेषण से चल जाता है। इन कारणों का पता चलने के बाद लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर देते हैं। मगर यहाँ हम जिस शख्स का चर्चा करना चाहते हैं, उसका इस देश में जन्म लेना और एक महान विभूति बनना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति के महान विभूति बनने के कारण उस व्यक्ति और देश काल से जुड़ी भौतिक व वस्तुगत परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि उससे भी परे प्रकृति में मिलते हैं। यही कारण है कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हमारे देश की कई ऐतिहासिक परंपराओं, मान्यताओं व अवधारणाओं को झुठलाते हुए उसकी सारी सीमाएं लांघ जाता है, जिनमें से आमतौर पर प्रचलित यह अवधारणा है कि एक महान विभूति या बड़ा आदमी बनने के लिए व्यक्ति का अधिक से अधिक शिक्षित होना या भारी मात्रा में ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। शिक्षित होने या ज्ञान अर्जित करने की यह अवधारणा विद्यालयों से शिक्षित होने और पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करने की है, न कि मानव जीवन से। अब इसे महज एक संयोग समझें या प्राकृतिक घटना कि जिस शख्स का हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं वह ना तो बहुत शिक्षित था, ना बहुत ज्ञानी। उसे आप उस श्रृंखला की एक कड़ी कह सकते हैं, जिस श्रृंखला की कड़ियाँ गौतम बुद्ध, नानक, कबीर, बुल्ले शाह, चिराग अली व अन्य सूफी और संत रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा व ज्ञान विद्यालयों व पुस्तकों से नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी से हासिल किया था। ऐसे लोगों के विद्यालय और पुस्तकें उनका घुमक्कड़ और फक्कड़पन ही रहा है, जहाँ वे सीधे इंसानी ज़िंदगी के संपर्क में रहे और उसका बड़ी बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण किया, और उससे जो निष्कर्ष निकाले या अनुभव हासिल किए वे बाद में अनमोल वाणी में तब्दील हो गए। ऐसी वाणी में जो सैकड़ों हजारों साल बाद भी हमें प्रेरित व आंदोलित करती है। यह शख्स हैं हिंदी सिने संगीत के मशहूर व महान गायक जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, जो दुनिया से अलविदा के 3 दशकों बाद भी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में ताज़ा खुशबू की तरह जिंदा हैं। हर महान विभूति की तरह रफ़ी साहब भी हिंदुस्तान के एक ऐसे स्थान में पैदा हुए जिसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह एक ज़िले की छोटी सी बस्ती थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। वह था पंजाब के अमृतसर ज़िले का गांव कोटला सुल्तान सिंह। इस गांव में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के मुखिया हाजी अली मोहम्मद के छठे पुत्र के रूप में रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को होता है। घर परिवार की पहली पाठशाला से व्यक्ति को कुछ ऐसे संस्कार और शिक्षाएं हासिल होती हैं जो उस व्यक्ति के बुनियादी चरित्र का निर्माण करती हैं। रफ़ी साहब के बारे में विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर अगर आप उनके चरित्र का बारीकी से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि रफ़ी साहब को उनके घर परिवार से जो संस्कार और शिक्षाएं मिली उनका मकसद लोक कल्याण था। मसलन सर्वशक्तिमान कुदरत को खुदा जानकर उसकी इबादत करना, इंसानी ज़िंदगी को कुदरत और खुदा की बख्शी हुई नियामत मानकर उसकी कद्र करना, इंसानों के बीच किसी भी प्रकार का भेद न कर सबको बराबर समझना, कभी अहंकार न करना और कभी भी किसी के दिल को ठेस न पहुंचाना, हमेशा नम्रता से पेश आना, धर्म भीरू माँ बाप से धार्मिक सहिष्णुता भी संस्कार में मिली। कुल मिलाकर सबका भला, सबकी खुशी। जब रफ़ी साहब ने होश संभाला और घर के बाहर कदम रखा तो उनका सबसे पहला साक्षात्कार उस स्कूल से हुआ जहां घर वालों ने उन्हें तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। शुरुआती 5 साल के पारिवारिक जीवन में रफ़ी साहब ने जो संस्कार और शिक्षाएं हासिल की थी
उसने भ्रूण रूप में रफ़ी साहब के चरित्र का निर्माण कर दिया था। यह रफ़ी साहब के चरित्र का ही प्रभाव था कि उनका का खा गा ABCD या अलिफ ज़बर आ अलिफ ज़ेर ए अल पेश ओ से शुरू होने वाली स्कूली पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। बहुत मुश्किल से उन्होंने 1 या 2 दर्जा तक की स्कूली तालीम हासिल की, जो ना के बराबर थी। थोड़ा और बड़ा होने पर यानी 7-8 साल की उम्र में रफ़ी साहब का जिस दूसरी चीज़ से साक्षात्कार हुआ वह था एक फ़कीर, जो गाना गाता हुआ उनकी बस्ती में आता था और मोहल्ले मोहल्ले घूमकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाता था। लोग उसके गाने से खुश होकर पैसा दो पैसा या आना दो आना उसकी झोली में डाल देते थे, जिससे उस फ़कीर की जीविका चलती थी। लेकिन रफ़ी साहब उसका गाना बहुत ध्यान से सुनते थे, जिनके बोल और धुन नन्हे रफ़ी साहब के दिल की गहराइयों में उतरकर उन्हें विचलित और आंदोलित कर देते थे। नतीजतन रफ़ी साहब उस फ़कीर के पीछे चल देते थे और दूर दूर तक फ़कीर का पीछा करते हुए उसका गाना सुनते रहते थे। स्वाभाविक रूप से रफ़ी साहब उस फ़कीर का गाना सुनने के साथ साथ फ़कीर के स्वभाव, व्यवहार, चरित्र और उसकी हर गतिविधि पर भी नज़र रखते होंगे। फ़कीर की इन सारी हरकतों ने रफ़ी साहब के भ्रूण चरित्र पर इतना गहरा असर डाला कि उनका नन्हा दिल भी फ़कीर की तरह गाने के लिए मचल उठा। अब यहाँ हमें थोड़ा रुक कर कुछ चीज़ों और बातों पर गौर करना होगा। अगर हम फ़कीर को भी तालीम देने वाली एक चलती फिरती संस्था मान लें तो हम कह सकते हैं कि रफ़ी साहब के जीवन की शुरुआत में ही उनका जिन 2 संस्थाओं से सामना हुआ, उनका रफ़ी साहब के व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन पर 2 तरह का अलग अलग असर हुआ। रफ़ी साहब को उनके घर परिवार से जिस तरह के संस्कार या शिक्षाएं मिली थीं, जिनका मकसद लोक कल्याण था, उन संस्कारों और शिक्षाओं की कसौटी पर स्कूली तालीम देने वाली संस्था खरी नहीं उतरी। अब क्यों नहीं उतरी, यह शोध का विषय हो सकता है, पर रफ़ी साहब को लगा कि स्कूल में दी जाने वाली तालीम उनके संस्कारों और शिक्षाओं के अनुकूल नहीं है। वह ना तो उनसे मेल खाती है और ना ही लोक कल्याण की दिशा में जाती दिखाई देती है। तो उनका स्कूली तालीम देने वाली संस्था से मोह भंग हो जाता है और वह उस संस्था और तालीम का त्याग कर देते हैं। दूसरी तरफ जब वे देखते हैं कि फ़कीर एक कर्म योगी की तरह पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियमित रूप से बस्ती में आकर और घूम घूम कर लोगों के कानों में अपनी मधुर धुनों के साथ गीतों का अमृत घोलता है और बोलों से उन्हें जगाने का, ज़िंदगी की हकीकतों से उन्हें रूबरू कराने का, नेक काम करने और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की नसीहत देने और लोक कल्याण का संदेश देने का काम करता है, तथा बदले में वह लोगों से कुछ भी नहीं मांगता, बस अपने ज़िंदा रहने का मौलिक अधिकार चाहता है, तो रफ़ी साहब का अंतर्मन उस फ़कीर नाम की संस्था से अभिभूत हो जाता है। अपने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब उस फ़कीर द्वारा गाए जिन बोलों को उसी फ़कीर द्वारा बनाई गई धुन में गाकर सुनाते हैं, वह इस प्रकार है: खेडन दे दिन 4 ने माए, खेडन दे दिन 4। इन बोलों के माध्यम से फ़कीर लोगों को जो संदेश देते हैं, उसका अगर हम यह अर्थ निकालें कि ए बंदे, ज़िंदगी के दिन सिर्फ 4 ही होते हैं, इसलिए इन 4 दिनों में ही तू लोक कल्याण का कोई नेक काम कर जा जिसे दुनिया याद करे, तो यह संदेश रफ़ी साहब को निश्चित रूप से उन संस्कारों और शिक्षाओं से मेल खाता हुआ लगा होगा जो उनको घर परिवार से मिले थे और जो लोक कल्याण की दिशा में जाता दिखाई देता है। तो रफ़ी साहब का चरित्र व व्यक्तित्व उस फ़कीर को अपना आदर्श और मार्गदर्शक मान लेता होगा। रफ़ी साहब के जीवन के शुरुआती दौर में इस फ़कीर का आना कोई मामूली घटना नहीं थी। यह घटना रफ़ी साहब के जीवन की दिशा को तय करने वाली थी। यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी जिसके आगे चलकर दूरगामी परिणाम निकलने वाले थे। कुल मिलाकर रफ़ी साहब को घर परिवार की पहली पाठशाला से मिलने वाले संस्कार और शिक्षाएं दोनों मिलकर रफ़ी साहब के एक ऐसे चरित्र का निर्माण कर देते हैं जो कुदरती, इंसानी और लोक कल्याण के तत्वों को ग्रहण करने तथा गैर कुदरती, गैर इंसानी और खुदगर्जी के तत्वों को त्याग देने के लिए रफ़ी साहब के चरित्र को तैयार कर देते हैं। या यूँ कह लें
कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में आने वाला फ़कीर रफ़ी साहब के अंतर्मन में एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा एंटीवायरस सिस्टम फिट कर देता है जो कुदरती, इंसानी और लोक कल्याण के तत्वों को तो आसानी से ग्रहण कर लेता है, मगर गैर कुदरती, गैर इंसानी और खुदगर्जी के तत्वों के लिए प्रतिरोधक का काम करता है। इसके बाद रफ़ी साहब अपने घर परिवार वालों के समक्ष स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि वह अपने जीवन में उस फ़कीर जैसा बढ़िया और बड़ा गायक बनना चाहते हैं। बढ़िया और बड़ा गायक बनने तक तो गनीमत थी, पर उस फ़कीर जैसा गायक, यह सुनकर घर वालों पर गाज गिर जाती है। उस दौर में भारतीय परिवारों में गवैया बनना कोई अच्छा काम नहीं समझा जाता था। हर माँ बाप की तरह रफ़ी साहब के माँ बाप को भी जब रफ़ी साहब के भविष्य को लेकर देखे गए सपने टूटते दिखे तो घर में इस घोषणा का कड़ा विरोध हुआ। बकौल रफ़ी साहब इसके लिए उन्हें फटकार ही नहीं, मार भी पड़ी, मगर रफ़ी साहब अपनी जिद पर अड़ गए। आखिर घर वालों ने उनके संकल्प के आगे ये सोचकर घुटने टेक दिए कि हो सकता है उनके संस्कारों और शिक्षाओं में कोई कमी रह गई हो। बहरहाल घर वाले रफ़ी साहब को एक बढ़िया और बड़ा गायक बनाने के मकसद से शास्त्रीय संगीत की तालीम देने वाले उस्तादों के पास भेजने का फैसला करते हैं और रफ़ी साहब यह तालीम हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। जब रफ़ी साहब शास्त्रीय संगीत की तालीम लेने उस्तादों के पास पहुंचते हैं तो वहां वे देखते हैं कि तमाम संगीत घरानों ने बांध बनाकर संगीत की बहती धारा या सरिता को संगीत के दरिया और समुद्र में मिलने से रोक रखा है। उन्होंने देखा कि संगीत के ऐसे घराने और संस्थाएं अपनी ऊर्जा कुदरत से ग्रहण करने के बजाय शासक वर्ग से ग्रहण कर रहे हैं। इस ऊर्जा के बूते बड़े बड़े पिंजरे बनाकर संगीत के पक्षियों को उनमें कैद कर रखा है, जो नित नई उड़ान भरने और संगीत के आकाश की नित नई ऊंचाइयों में विचरने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ संगीत निश्चित दायरों के गोदामों में सिमटा हुआ है, जो लोक कल्याण के लिए नहीं बल्कि कुलीन समाज के एक छोटे पर शक्तिशाली और संपन्न वर्ग की चाकरी में लगा हुआ है, जो आज भी दरबारों, महलों, हवेलियों, प्रसादों, मुजरों के कोठों की ही शोभा बना हुआ है। उन्होंने देखा कि उस्तादों और गुरुओं की इन संस्थाओं में आगे के सारे रास्ते बंद हैं। संगीत की यात्रा यहीं से शुरू होकर यहीं समाप्त हो जाती है। संगीत की इस स्थिति को देखकर उनके अंदर का फ़कीर चिंतित और बेचैन हो जाता है। रफ़ी साहब तो उस फ़कीर की तरह घूम घूम कर फक्कड़ बनकर संगीत के सारे बंधन खोलकर उसे जन जन तक ले जाकर लोकप्रिय और जन कल्याणकारी बनाना चाहते थे। वे समझ गए कि वे शास्त्रीय संगीत की तालीम लेकर बाद में खुद एक उस्ताद बनकर नई पीढ़ी को भी ऐसी ही तालीम देते रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उनका फ़कीरी मन विचलित हो उठता है और वे यहीं रुकने के बजाय आगे बढ़ने की योजनाएं बनाने लगते हैं। रफ़ी साहब को किसी ऐसी संस्था या माध्यम की तलाश रहती है जो संगीत को इन गोदामों से निकालकर व्यापक जन समुदाय में ले जाएं। यहाँ वे उस्तादों के बजाय फ़कीर के पक्ष में खड़े नज़र आते हैं, जबकि आम तौर पर होता यह है कि चेले उस्ताद की न सिर्फ कला से बल्कि उनके व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, चरित्र आदि से भी प्रभावित होकर उन्हें अपना लेते हैं और स्वयं भी उन्हीं के रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन रफ़ी साहब संगीत को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। उनके अंदर के कुदरती तत्व उन्हें ललकारते हैं कि वे एक जगह रुक कर सड़ने वाले पानी नहीं बल्कि लगातार बहने वाली धारा हैं। धाराओं को रोक देना कुदरती नहीं, यह कुदरत के कायदे के विरुद्ध है, मोहब्बत के दस्तूर के खिलाफ है। बस रफ़ी साहब ठान लेते हैं कि वे यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि संगीत को इस कैद से मुक्त कराकर उसे जन जन तक पहुँचाकर कल्याणकारी बनाने का कार्य ज़रूर करेंगे। यह चीज़ उन्हें फ़कीर की तरह कर्मयोगी बनकर मकसद पूरा करने की प्रेरणा देती है। लिहाजा रफ़ी साहब अपने अंतर्मन के फ़कीरी उपकरण के ज़रिए यहाँ के कुदरती तत्वों के तौर पर थाट, राग, रागिनी, सरगम, सुर, लय, ताल, आरोह, अवरोह आदि लेकर चले जाते हैं। इंसानी तत्वों
या लोक कल्याण के तत्वों के तौर पर उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता जिसे वे अपने साथ ले जाते। रफ़ी साहब को पता चलता है कि मुंबई में स्थापित हो चुका फिल्म उद्योग और वहाँ का हिंदी सिने जगत उनके मकसद को पूरा कर सकता है, क्योंकि सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम था जो सिर्फ गायकी ही नहीं बल्कि कला की लगभग सभी विधाओं को व्यापक जन समुदाय तक पहुँचाने का काम कर सकता था। लिहाजा वे लाहौर छोड़कर मुंबई का रुख करते हैं और थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद संगीत निर्देशक नौशाद साहब के संपर्क में आ जाते हैं। सन 1946 में नौशाद साहब फिल्म अनमोल घड़ी में रफ़ी साहब को पहली बार एक गीत गाने का मौका देते हैं, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। इस गाने से नौशाद साहब रफ़ी के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान जाते हैं। 1952 में नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म बैजू बावरा के सभी सुपर डुपर हिट गाने गाकर रफ़ी साहब हिंदी सिने संगीत में तहलका मचा देते हैं। बैजू बावरा के काल यही गीत जब समूचे देश के गली मोहल्लों, खेतों, खलिहानों, सड़कों, बाज़ारों और घर घर में बजने लगते हैं तो रफ़ी साहब को अपनी मंजिल साफ नज़र आने लगती है। रफ़ी साहब के सपनों को पूरा करने के लिए मानो कुदरत के एक इशारे पर सारी कायनात रफ़ी साहब की मदद करने के लिए उनके साथ खड़ी हो जाती है। जहां उन्हें एक से एक बढ़कर नायाब शायर, गीतकार, संगीतकार, गायकों की एक पूरी फौज अपने साथ खड़ी नज़र आती है। उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नूर जहां, सुरैया, शमशाद बेगम, मुबारक बेगम, गीता दत्त, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर सरीखी तमाम गायिकाएं भी इस उड़ान में शामिल हो जाती हैं। फिर क्या, हिंदी सिने संगीत का यह लाव लश्कर जब कूच करता है तो देश ही नहीं समूची दुनिया में धूम मचा देता है। संगीत के सभी दायरों, सीमाओं, बांधों, गोदामों को लांघकर यहाँ तक कि भाषाओं के बंधनों को भी तोड़कर वह जन जन तक पहुँचने लगता है। साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण जैसे धाकड़ शायरों के प्रगतिशील बोल, रफ़ी साहब की कहीं मखमली तो कहीं दहाड़ती हुई आवाज़ और संगीतकारों की अलौकिक धुनें पाकर संगीत की नई नई धाराएं गंगा जमुनी नदियां और दरिया बनकर लोगों के महासमुद्र की ओर चल पड़ती है। जहां संगीत लोक कल्याण की ताज़ा हवाएं पाकर सुहानी बरसातों की तरह बरसता है, यहाँ संगीत न सिर्फ लोगों के कानों में अमृत घोलता है बल्कि उनका मनोरंजन करने के अलावा उन्हें जगाने का भी काम करता है। जन कल्याणकारी संगीत का यह चक्र लगातार 2 दशकों यानी 1950 से लेकर 1970 तक 20 साल बिना किसी बाधा के चलता रहता है, जो भारतीय सिने संगीत का स्वर्ण युग कहलाता है। रफ़ी साहब इस युग के एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरते हैं। इस युग का संगीत सभी कुदरती, इंसानी, लोक कल्याण के तत्वों को पाकर लोगों को न सिर्फ इंसानियत के नए पैगाम देता है बल्कि उन्हें आंदोलित कर कथित आज़ादी और जन विरोधी व्यवस्था की चूल्हे तक हिला देता है। यह नज़ारा देखकर 20वीं सदी के महागायक रफ़ी साहब का फ़कीरी मन पुलकित हो उठता है। वे एक नए उत्साह और जोश के साथ एक सच्चे और महान कर्मयोगी बनकर पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इस संगीत को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते रहे हैं। वे देश विदेश में घूम घूम कर स्टेज शो करते हैं, जहां वे हिंदी के अलावा देशी विदेशी सभी भाषाओं में गीत गाते हैं। कुदरत से ऊर्जा पाकर पूरे फक्कड़पन के साथ दिन रात इस संगीत की सेवा में जुटे रहते हैं। यहाँ फ़कीर के फक्कड़पन का मतलब है कि वे संगीत और गायकी को अपना पेशा और जीविका का साधन बना देने के बावजूद उसका व्यवसायीकरण नहीं होने देते। वे अपने पास सिर्फ उतना ही पैसा आने देते हैं जितना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। बाकी पैसा वे या तो हिंदी सिने संगीत के विकास में लगा देते हैं या फिर ज़रूरतमंद गरीबों के बीच बांट देते हैं। बचपन का फ़कीर आजीवन उनका पीछा नहीं छोड़ता। रफ़ी साहब भी उसका दामन मजबूती से पकड़े रहते हैं। इतने लंबे संगीत के सफ़र और इतने बड़े गायकी के कैरियर के बावजूद वे उस फ़कीर को एक पल के लिए भी नहीं भूलते।
जब संगीत राज दरबारों, महलों, हवेलियों, प्रसादों, मुजरे के कोठों तथा शास्त्रीय संगीत के उस्तादों और गुरुओं के डेरों से निकलकर जन जन तक पहुंचने लगा, तो शास्त्रीय संगीत के उस्ताद, यहाँ तक कि उनके चेले और तमाम पैरोकार उस पर अपना नाक मुंह सिकोड़ने लगे और शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल फिल्म संगीत के लिए करने को शास्त्रीय संगीत की तौहीन मानने लगे। शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े सुरमाओं ने फिल्मों में गीत गाने से इनकार कर दिया, लेकिन रफ़ी साहब ने सिने संगीत की बागडोर अपने हाथों में लेकर शास्त्रीय संगीत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। 50 से 70 के दौर में, जिसे हिंदी सिने संगीत का स्वर्ण युग कहा गया, ऐसे ऐसे गाने जन जन तक पहुँचे जिन्होंने औपनिवेशिक व्यवस्था और उसकी सत्ता की बखिया उधेड़ दी। कथित आज़ादी का खुमार उतरने के बाद कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में शासक वर्ग को सबसे तगड़ी चुनौती इसी दौर में मिली। तब कहीं शासक वर्ग नींद से जागा। उसने इस दौर के तेवरों को मटियामेट करने के लिए कमर कस ली। उसने सिने जगत सहित समूचे भारतीय सिने संगीत का व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण और बाजारीकरण करके और संगीत के नाम पर कान फाड़ू शोर मचाकर संगीत से अर्थपूर्ण शब्दों को गायब कर दिया। उसने साहिर और रफ़ी जैसे लोगों के सिने संगीत की दुनिया में आने पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा दी। अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो वहां आपको रफ़ी साहब के ऐसे ऐसे क्रांतिकारी गीत मिलेंगे जो शासक वर्ग और उसकी सत्ता को हिलाने का दम रखते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर कभी रेडियो या टेलीविज़न पर बजने या दिखने नहीं दिया गया। प्रिंट मीडिया में भी उनका कभी कोई जिक्र नहीं किया गया। इनमें से फिल्म गोल्ड मेडल का एक गीत, आज़ादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में, गीत आज अगर सार्वजनिक मंचों पर बजा दिया जाए तो सरकार निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगा देगी। गीतकार इंदिवर का लिखा और रफ़ी साहब का गाया हुआ यह गीत रेडियो या टीवी पर कभी नहीं सुना गया। यही कारण है कि 1970 के बाद पूरे दशक में हिंदी सिने संगीत का यह स्वर्ण युग धीरे धीरे अपनी चमक दमक खोने लगता है। रफ़ी साहब के तमाम धुरंधर साथी एक एक करके उनसे बिछड़ने लगते हैं। संगीत, शायरी, गायकी अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। सिने जगत में गैर कुदरती, गैर इंसानी और प्रतिगामी ताकतों का बोलबाला हो जाता है। लोक कल्याण का स्थान व्यापार और बाजार लेने लगता है। फिल्म निर्माण मुनाफे का ठंडा धंधा बनकर रह जाता है। अपनी कला, प्रतिभा और संघर्ष के बूते कोई मुकाम प्राप्त करने वालों की जगह ऐसे लोगों की भरमार हो जाती है जिनके लिए कला सिर्फ मौज मस्ती का जरिया बन जाता है, जिन्हें सिने जगत में बिना किसी संघर्ष के बना बनाया स्थान मिल जाता है। इसके लिए उन्हें अपनी प्रतिभा का दमखम नहीं दिखाना पड़ता। कर्णप्रिय संगीत का स्थान कान फाड़ू शोर ले लेता है। अर्थपूर्ण शायरी का स्थान फूहड़ और अश्लील तथा द्विअर्थी गाने ले लेते हैं। गायकी से राग रागनियाँ लापता हो जाते हैं। इनकी जगह पाश्चात्य संगीत की नकल ले लेती है। रफ़ी साहब जैसे सीधे सादे, सरल और भोले इंसान शासक वर्ग की इन साजिशों को कभी समझ नहीं पाए। वे अक्सर लोगों से यही पूछते रह गए कि आखिर ज़माने को हो क्या गया है। सिने संगीत के इस पतनकारी मंजर को देखकर संगीत के फ़कीर और संत रफ़ी साहब का दिल टूट जाता है। संगीतकार नौशाद के निर्देशन में अली सरदार जाफरी की लिखी गज़ल जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई को गाने के लिए जब रफ़ी साहब को बुलाया जाता है तो उसकी रिहर्सल और रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब का दर्द जुबान पर आ जाता है। वे रोने लगते हैं। नौशाद साहब द्वारा पूछने पर कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है ज़माने को। आजकल जो गीत मुझसे गवाए जा रहे हैं वे गले में ही अटक कर रह जाते हैं, दिल में नहीं उतरते। रिकॉर्डिंग के बाद भी रफ़ी साहब रोने लगते हैं। नौशाद साहब कहते हैं कि क्या रफ़ी साहब, इधर आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। खैर चलिए, आइए इस गाने की फ़ीस ले लीजिए। जवाब में रफ़ी साहब कहते हैं,
कि आपने प्रदीप राग पर इस गज़ल की धुन बनाई। इस गज़ल को गाकर मुझे जो खुशी नसीब हुई है वह पैसों से पूरी नहीं हो सकती। मैं इसके पैसे नहीं लूँगा कहते हुए रफ़ी साहब स्टूडियो से चले जाते हैं। नौशाद साहब बताते हैं कि मेरे साथ रफ़ी साहब की यह अंतिम रचना थी। फिल्म हब्बा खातून के लिए तैयार की गई यह गज़ल रिलीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि फिल्म भी पूरी तरह बनकर रिलीज़ नहीं हो पाई। बहरहाल रफ़ी साहब के कर्मयोग से सिने संगीत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद धराशायी हो गया, उसका रफ़ी साहब को इतना ज़बरदस्त आघात पहुंचा कि महज 55 साल की अधेड़ उम्र में ही एक दिन अचानक उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। 31 जुलाई 1980 की शाम को 20वीं सदी का यह महागायक चिर निद्रा में लीन हो गया। इस तरह सिने संगीत के एक युग का अंत हो गया। दुनिया भर में अपने लाखों करोड़ों प्रशंसकों को गम के आंसुओं में डुबोकर संगीत का यह फ़कीर और संत बकौल नौशाद साहब दुनियाए फ़ानी से कूच कर गया। उनकी मृत्यु पर भारत रत्न लता मंगेशकर ने टिप्पणी की, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदवर पैदा। नौशाद साहब की प्रतिक्रिया कुछ ऐसे आती है। मोहम्मद रफ़ी साहब आखिरी दिनों में मुझसे कहा करते थे कि नौशाद साहब, मैं ये भरा मेला छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कहता था कि नहीं, ऐसा मत कहिए। भरा मेला छोड़कर तो सभी जाने वाले हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जाइए कि इस भीड़ में, इस मेले में लोग आपको तलाश करें कि वो शख्स किधर गया जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी था। आखिरकार वो दिन आया कि रफ़ी साहब दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। रफ़ी साहब को संगीत का सम्राट या सुरों का बादशाह कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि सम्राटों और बादशाहों के अंदर अपनी ताकत और सत्ता का जो रुतबा और गुरूर होता है, वह रफ़ी साहब को कभी छू भी ना सका था। सम्राटों और बादशाहों जैसे ऐश्वर्य और भोग विलास से भी उनका दूर दूर तक कभी कोई नाता नहीं रहा। वे तो एक संत और फ़कीर के स्वभाव वाले शख्स थे, बहुत ही शांत, विनम्र, उदार, दयालु, परोपकारी, संकोची, संवेदनशील, सारे व्यसनों से बहुत दूर, बहुत कम और धीमे बोलने वाले इंसान थे रफ़ी साहब। वे बहुत वाकपटु नहीं थे। वे तो एक ऐसे कर्मयोगी थे जो लफ्ज़ी नहीं, काम ज़्यादा करता है। वे ना तो नेताओं जैसे धारा प्रवाह बोलने वाले वक्ता थे, न चीज़ों की व्याख्या, विश्लेषण और आलोचना करने वाले कोई विद्वान या लेखक थे। वे तो इतने भोले इंसान थे जैसे कोई मासूम बच्चा, जिसे अभी तक ना तो ज़माने की कोई हवा लगी है, ना कोई रंग चढ़ा है। दुनियादारी की बातों से बहुत दूर वे एक ऐसे भोले और नेक इंसान थे जिनके लिए अच्छे बुरे की पहचान करने वाली वही कसौटियाँ थीं, वही संस्कार और शिक्षाएं थीं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, यानी कुदरत के वे वसूल जिनकी वो इबादत करते थे, इंसानियत जिसको वे हमेशा अपने सर माथे पर रखते थे, और लोक कल्याण यानी सबका भला, सबकी खुशी। उनके लिए किसी के भी उनसे किए गए किसी भी प्रकार के निवेदन को ना मानना बड़ा मुश्किल होता था। दूसरों की बात, दूसरों का मन रखने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। किसी के दिल को ज़रा सी भी ठेस पहुंचाना वे सबसे बड़ा पाप समझते थे। इन तमाम बातों की पुष्टि हम यहाँ कुछ उदाहरण देकर करना चाहेंगे। 20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 20वीं सदी के इस महागायक के बारे में क्या बताते हैं, यह आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। रफ़ी साहब जैसा नेक और सज्जन पुरुष मैंने आज तक पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में दूसरा कोई नहीं देखा। इतने शांत, इतने नम्र, इतने गंभीर और बहुत कम और धीमे बोलने वाले इंसान। मुझे याद आता है उस कंसर्ट का जिसमें हमें रफ़ी साहब के साथ सिलीगुड़ी जाकर वहाँ 2 दिन का एक स्टेज शो करना था। रफ़ी साहब इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण थे। पहले दिन रफ़ी साहब को अपने गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था।
और दूसरे दिन एक दूसरे कलाकार महोदय को वहां पहुंचकर अपना कार्यक्रम करना था। रफ़ी साहब ने पहले दिन अपना कार्यक्रम किया और खूब वाहवाही बटोरकर वे अगले दिन सुबह मुंबई लौटने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। तभी मुंबई से फ़ोन कॉल आई जिसमें बताया गया कि दूसरे दिन का कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकार किन्हीं कारणों से सिलीगुड़ी नहीं आ पाएंगे। सुनकर हम लोगों के तो हाथ पांव फूल गए। हमें जब कुछ नहीं सूझा तो मेज़बान सहित हम सब लोग एयरपोर्ट की तरफ तेज़ी से दौड़ पड़े। अच्छी खासी दूरी तय करके जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो देखा कि रफ़ी साहब विमान के अंदर बैठ चुके हैं और विमान उड़ान भरने ही वाला है। हम लोगों ने वहाँ के एयर सर्विस स्टाफ से अनुनय विनय करके 2 मिनट के लिए विमान को रुकवा लिया। फिर विमान के अंदर जाकर रफ़ी साहब को स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे दूसरे दिन भी रुकने का अनुरोध किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि वह शख्स एक भी शब्द बोले बिना चुपचाप विमान से नीचे उतर आया और हम लोगों के साथ वापस कार्यक्रम स्थल की तरफ चल दिया। रफ़ी साहब ने दूसरे दिन भी अपना कार्यक्रम पेश किया। ऐसे इंसान थे रफ़ी साहब। अब रफ़ी साहब के शिष्य गायक महेंद्र कपूर साहब की बात सुनिए। एक दिन रफ़ी साहब का फ़ोन आया। बोले, महेंद्र, आज तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, वो छुट्टी का दिन था। मैंने कहा कि आज तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। रफ़ी साहब बोले, आज शाम को 7 बजे मेरा ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम है, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, जी ठीक है। हम लोग शाम को वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों ने हमें घेर लिया और रफ़ी साहब के ऑटोग्राफ मांगने लगे। अब रफ़ी साहब को पता ही नहीं था कि ऑटोग्राफ क्या होता है। रफ़ी साहब मुझसे पंजाबी में बोले, महेंद्र, इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। अच्छा, मैं भी नया नया मुंबई में गायक बनने अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। मुझे भी नहीं पता था ऑटोग्राफ के बारे में। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इन नोटबुक्स पर हम रफ़ी साहब के हस्ताक्षर चाहते हैं। मैंने रफ़ी साहब को पंजाबी में बताया कि ये लोग आपके साइन चाहते हैं। रफ़ी साहब बड़े हैरान हुए। बोले, मेरे साइन चाहते हैं? ऐसा करो महेंद्र, तुम ही साइन कर दो मेरे। मैंने सब की नोटबुक पर लिख दिया, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। अब वो बेचारे कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए। तो इतने सीधे साधे और भोले थे रफ़ी साहब। उन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं था। मुझसे अक्सर कहा करते थे कि देखो, इस लाइन में आए हो तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। आंखें हमेशा झुका कर रखना, किसी के आगे नज़रें मत उठाना। दूसरा, किसी से भी कोई झगड़ा नहीं करना, कभी भी अहंकार ना आए। और तीसरा, अपना कैरेक्टर हमेशा सही रखना। तुम देखना, फिर तुम्हें कभी भी कोई हरा नहीं पाएगा। फिर उन दिनों ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था। मुझसे रफ़ी साहब बोले, महेंद्र, अगर तुम ये कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें कलकत्ता ले चलूँगा, जहाँ मेरा एक स्टेज शो है। संयोग से मैं वो कंपटीशन जीत गया और पहली बार रफ़ी साहब के साथ ही मुझे हवाई यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कलकत्ता में हम लोगों के रुकने की व्यवस्था एक होटल में की गई थी। हम लोग एयरपोर्ट से सीधे होटल में पहुंच गए। वहां रात के 11 बज गए, लेकिन मेज़बानों में से हमें कोई लेने नहीं आया। अब मैंने तो पूछने की हिम्मत नहीं की रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब बोले, चलो टेरेस पर चलते हैं। हम लोग वहाँ आए तो चांद तारे आसमान में चमक रहे थे। रफ़ी साहब उनकी तरफ देखकर बोले, देख रहे हो महेंद्र, कुदरत का करिश्मा, कमाल है कि नहीं।
मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर बोले चलो आओ कुदरत के सम्मान में सजदा करें। तो हम लोग वहीं टेरेस पर सजदा करने लगे, यानी नाक से ज़मीन पर लकीरें खींचने लगे। फिर रफ़ी साहब मुझसे बोले, महेंद्र तेरा जो उस्ताद है ना उसे कुछ नहीं आता, संगीत और गायकी के बारे में वो कुछ नहीं जानता, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मुझे खुद पता नहीं कि मैं कैसे गा लेता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं बड़ा अच्छा गाया आपने रफ़ी साहब। तो ये सब ऊपर वाले की देन है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसे शरीफ और भोले इंसान थे रफ़ी साहब। अब रफ़ी साहब की संवेदनशीलता का एक किस्सा संगीतकार रवि की ज़ुबानी सुनिए। रफ़ी साहब मेरे घर पर गाने की रिहर्सल के लिए सुबह 8 बजे आया करते थे। एक दिन वे अपने साले ज़हीर के साथ सुबह उसी समय पर आए और अभ्यास कक्ष में आकर बैठ गए और फिर अचानक रोने लगे। मैं घबरा गया। मैंने उनके साले ज़हीर को कमरे के बाहर बुलाया और पूछा कि भाई क्या बात हो गई, रफ़ी साहब रो क्यों रहे हैं। ज़हीर ने बताया कि आज असल में नील कमल फिल्म के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा की रिहर्सल होनी है और रफ़ी साहब ने अभी 2-4 दिन पहले ही अपनी बिटिया की सगाई की है। यही सब सोचकर उनका मन भर आया है और कोई ऐसी ट्रेजेडी वाली बात नहीं है। मैं सोचने लगा कि क्या इंसान है ये, इतना संवेदनशील, इतने कोमल हृदय का आदमी। और यह रहा रफ़ी साहब के संकोची स्वभाव का एक उदाहरण। एक साक्षात्कार में रफ़ी साहब से कई सवाल किए जाते हैं। अंत में इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि रफ़ी साहब आपकी गायकी के बारे में तो बहुत सवाल पूछ लिए हमने, अब कुछ सवाल आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहते हैं। फिर वह पत्रकार उनके शौक़ आदि के बारे में 2-3 सवाल करने के बाद पूछता है, अरे हाँ रफ़ी साहब, मैं एक सवाल तो पूछना भूल ही गया, आपकी शरीके हयात यानी आपकी पत्नी आपकी ज़िंदगी में कैसे आई। मेरा मतलब है कि आपकी शादी आपके वालिदैन की मर्ज़ी से हुई या आपकी मर्ज़ी से। रफ़ी साहब बेचैन होकर पहलू बदलते हुए कहते हैं, वाह कमाल है, आपने ये भी पूछ लिया। फिर कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहते हैं, ऐसा है जी, मेरी शादी ना तो मेरी मर्ज़ी से हुई ना वालिदैन की मर्ज़ी से। दरअसल मेरी बीवी ने मुझे खुद ही पसंद कर लिया। इसके बाद वे हंसने लगते हैं और पार्श्व से उनके एक मशहूर गाने की धुन बजती है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। और इसी के साथ इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। हर महान विभूति की तरह जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन के भी 2 अहम पहलू हैं, एक उनका व्यक्तित्व और दूसरा कृतित्व। यहाँ हम उनके व्यक्तित्व का चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम उनके कृतित्व यानी गायकी का जिक्र करेंगे। रफ़ी साहब की गायकी के भी 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक उनकी आवाज़ और दूसरा गायकी का अंदाज़। रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर आम तौर पर यह अवधारणा है कि उनकी आवाज़ गॉड गिफ्टेड थी। पर्दे पर लिपिंग करने वाले अभिनेता की आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला देने की रफ़ी साहब की खासियत और खूबी के कारण गायक अनूप जलोटा तो यहाँ तक कह देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कलाकार हमेशा पैदाइशी ही होता है। ये सही है कि उनकी आवाज़ कुदरत की अद्भुत देन थी, लेकिन यह आवाज़ उन्हें कुदरत से उसी रूप में प्राप्त नहीं हुई थी जिस रूप में आज हम उसे सुनते हैं। कुदरत ने रफ़ी साहब को यह आवाज़ एक बीज रूप में यानी एक तत्व एलिमेंट के रूप में बख्शी थी, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ठीक वैसे ही निखार लिया था जैसे मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति के रूप में तराश देता है या कुम्हार मिट्टी के लोथड़े को किसी खिलौने में ढाल देता है। रफ़ी साहब की आवाज़ की लंबी रेंज के कारण भी लोग उसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं, क्योंकि इसी रेंज के कारण ही वे मुश्किल से मुश्किल गीत को बहुत सरल तरीके से गा लेते थे, जो अन्य गायकों के लिए असंभव हो गया था। अगर आप रफ़ी साहब को किसी स्टूडियो में या किसी लाइव शो में या टीवी पर क्लोज शॉट में गाते हुए देखते तो आपको महसूस होता कि बोल रफ़ी साहब के श्रीमुख से खुद ब खुद निकल कर बाहर आ रहे हैं।
जैसे किसी कंप्यूटर या मशीन से। हालांकि सुनने पर भी इस बात का एहसास होता है जैसे रफ़ी साहब अपनी तरफ से गाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि बोल अपने आप ही उस रूप में बाहर आ रहे हैं। तो क्या रफ़ी साहब यांत्रिकी तरीके से गाना गाते थे? ऐसा नहीं है। रफ़ी साहब गाने के शब्दों को बिल्कुल ज़िंदा कर देते थे और शब्दों के अर्थों और भावों को स्पष्ट करते हुए वे उस गाने के पूरे माहौल को उत्पन्न कर देते थे। यह तो हमें सिर्फ लगता था कि बोल अपने आप रफ़ी साहब के अंदर से निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए लगता था कि रफ़ी साहब गाना ना तो गले से गाते थे ना पेट से। वो दिल से गाना गाने वाले एकमात्र फनकार थे। वे गाना गाने के अलावा जब बात भी करते थे तो भी उनकी आवाज़ दिल से ही निकलती थी। लेकिन दिल से गाने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती थी वह कहाँ से आती थी, यह जानना भी दिलचस्प होगा। हम मान लेते हैं कि रफ़ी साहब पर खुदा कुदरत की कुछ खास मेहरबानी थी, लेकिन हमने यह शायद ही कभी सोचा होगा कि खुदा की उन पर इतनी मेहरबानी क्यों थी। इसके दो कारण थे। पहला, रफ़ी साहब द्वारा कुदरत को खुदा जानकर उसकी दिल से इबादत करना और इंसानियत की बेहद कद्र करना। दूसरा, पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना, जिसके चलते रफ़ी साहब खुद तो एक फरिश्ते जैसे नेक इंसान थे ही, साथ ही वे एक ऐसे कर्मयोगी भी थे जो मेहनत हो या अभ्यास या तपस्या, उससे ना तो कभी घबराते थे और ना कभी पीछे हटते थे। रफ़ी साहब की कभी न खत्म होने वाली बेहिसाब ऊर्जा का यही स्रोत था। मन्ना डे साहब रफ़ी साहब की इस बात के लिए तारीफ़ करते नहीं थकते थे कि उनकी आवाज़ का थ्रो बहुत ही गज़ब का था। दूसरा, वे उनके शुद्ध उच्चारण की भी बहुत प्रशंसा करते थे। रफ़ी साहब की इन खूबियों को वो एक मिसाल बताते थे और पूरी बेबाकी से उन्हें अपने से बेहतर गायक और महान फनकार मानते थे। यही सब कारण थे कि रफ़ी साहब अपनी करिश्माई गायकी से गाने का पूरा दृश्य श्रोता के सामने प्रस्तुत कर देते थे और शब्दों को उसकी प्रकृति के अनुरूप कुछ इस ढंग से निकालते थे कि वे जिंदा हो जाते थे। अगर आप बहुत एकाग्र होकर रफ़ी साहब के गाने के अंदाज पर ध्यान दें तो जैसे उन्होंने कहा बहार, तो लगता था जैसे सचमुच बहार आ गई हो। बहार शब्द सुनते ही बाहर आने का एहसास होता था। यह था रफ़ी साहब की गायकी का कमाल, जिसे लोग चमत्कार भी कह देते हैं। जब उनका गाया गीत आसमान से आया फरिश्ता या कौन है जो सपनों में आया सुनते हैं तो लगता है कि उनकी आवाज़ भी आसमान से ही आ रही है। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे और सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। उनके गाए गीत अद्भुत और कालजयी गीत हैं। अब आइए रफ़ी साहब की गायकी के अंदाज पर चर्चा करें। यह बात सोनू निगम, शैलेंद्र सिंह और अन्य बड़े गायकों ने भी मानी है कि शास्त्रीय संगीत सीखकर गाना तो कोई भी गा सकता है, वह भी बाकायदा सही सुर, ताल और लय के साथ। लेकिन गाने की अदायगी, गाने का अंदाज हमेशा उस गायक का अपना ही होता है, जो किसी भी गायक को उसका विशेष स्थान या दर्जा दिलाता है। अगर किसी की गायकी का अंदाज निराला है, अनूठा है या गज़ब का है और वह बहुत स्वाभाविक और कर्णप्रिय है, तो यह चीज़ उस व्यक्ति को अन्य सभी गायकों से श्रेष्ठ व अलग कर देती है। और यह खासियत और खूबी सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब में ही थी। सच पूछिए तो रफ़ी साहब की गायकी की नायाब अदायगी और उसके खूबसूरत अंदाज के ही कारण कहा जाता है कि रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं, या रफ़ी साहब जैसा शख्स तो एक ही होता है, कई नहीं, या ऐसे गायक युगों में एक बार पैदा होते हैं, बार बार नहीं। रफ़ी साहब की गायकी के अंदाज को लेकर साहिर लुधियानवी द्वारा की गई टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, जो दो टूक शब्दों में रफ़ी साहब के समूचे व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को एक साथ सामने लाकर रख देती है। साहिर साहब कहते हैं,
रफ़ी गायकी के माध्यम से अभिनय करते हैं। सुनने में बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत ही बड़े हैं। रफ़ी साहब फिल्म में गाने की सिचुएशन, लिपिंग करने वाले कलाकार की आवाज़, अभिनेता के चरित्र आदि को ध्यान में रखकर गीत गाते थे। रफ़ी साहब गीत गाते समय अभिनेता की जिन बातों और विशेषताओं का ध्यान रखते थे, उतना खुद वह अभिनेता भी नहीं रख पाता था। यही कारण था कि कई अभिनेताओं को रफ़ी साहब द्वारा गाए गए गानों की रिकॉर्डिंग पर अभिनय करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। ऐसे मौके पर फिल्म का निर्देशक अभिनेता के चेहरे से कैमरा हटाकर आसपास के दृश्यों में फोकस कर देता था। यह बात सही है कि रफ़ी साहब अपनी गायकी से इतना ज़बरदस्त और गज़ब का अभिनय करते थे कि देखने सुनने वाले दांतों तले उंगली दबा लें। इस बात को लेकर एक वाक़या याद आता है। पुरानी फिल्मों में एक नायक राधा कृष्ण हुआ करते थे, जिनकी आवाज़ बड़ी असामान्य किस्म की थी, जो सुनने में हास्य का पुट पैदा करती थी और किसी चकड़ बुड्ढे की आवाज़ जैसी लगती थी। रफ़ी साहब के निर्देशन में एक गाना रफ़ी साहब को उसी नायक के लिए गाना था। रफ़ी साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि भाई, फलां अभिनेता की आवाज़ और बोलने का अंदाज़ इतना बेढब है कि जब आप अपनी सीधी सामान्य आवाज़ में गाएंगे तो वह उससे मेल नहीं खाएगी। क्या किया जाए? रफ़ी साहब ने कहा कि आप एक बार मुझे उनकी आवाज़ सुना दीजिए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। उस अभिनेता की आवाज़ और बात करने का अंदाज़ रफ़ी साहब को सुनवाया गया। जब रफ़ी साहब ने गाना गाया तो उस अभिनेता सहित सभी चौंक गए। अभिनेता तो इसलिए चौंका कि मेरी आवाज़ कहाँ से आई, और बाकी सब इसलिए चौंके कि यह रफ़ी साहब की ही आवाज़ है या किसी और की। गाने के बोल थे, मायके से आजा बीवी री, तेरी याद में हो गई टीवी। फिल्म देवर भाभी, सन 1958। संगीत रवि, गायक मोहम्मद रफ़ी। लेकिन रफ़ी साहब की एक और ऐसी खूबी और ख़ासियत की आखिर वजह क्या थी, यह जानना भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और वास्तविक अभिनय करने वाला अभिनेता उसे माना जाता है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील, ईमानदार और मेहनती होता है। और ये तीनों गुण रफ़ी साहब में कूट कूट कर भरे हुए थे। यानी एक अच्छा फ़नकार बनने के लिए अच्छा इंसान होना उसकी बुनियादी शर्त है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ इंसान नहीं हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ फ़नकार भी नहीं हो सकते। और एक अच्छा इंसान होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने अधिक संवेदनशील हैं। इसे इन उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। अगर किसी भूखे व्यक्ति को देखकर आपके भोजन का निवाला आपके हाथ में ही रह जाता है तो आप संवेदनशील हैं। किसी भी दुखी प्राणी को रोते देख आपकी आंखें भी भीग जाती हैं तो आप संवेदनशील हैं। अगर किसी की खुशी को देखकर उससे ईर्ष्या ना कर आप भी खुश होते हैं तो आप संवेदनशील हैं। इसी तरह जब आप किसी व्यक्ति का किरदार निभाते समय खुद को भूलकर उस किरदार के अंदर समा जाते हैं और अपने आसपास के परिवेश को भूलकर किरदार के परिवेश को देखने लगते हैं तो आप संवेदनशील अभिनेता होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आत्मविश्वास और एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यास यानी मेहनत से ही हासिल किए जा सकते हैं। लिहाजा अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी अपरिहार्य है, और यह सारी खूबियाँ रफ़ी साहब में मौजूद थी। इन खूबियों और ख़ासियतों ने ही रफ़ी साहब को सिने संगीत का महागायक और संगीत का संत बना दिया। रफ़ी साहब के जीवन की शुरुआत में आए एक फ़कीर का उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ा। बचपन में जिस फ़कीर के साथ साथ चलकर वह उसका गाना सुना करते थे, वह फ़कीर आजीवन उनके साथ साथ चलता रहा। उस फ़कीर की छाया ने आजीवन रफ़ी साहब का साथ नहीं छोड़ा। रफ़ी साहब भी ज़िंदगी भर उसका दामन मजबूती से थामे रहे और उसे कभी नहीं भूले।
उन्होंने उस फकीर के स्वभाव को अपने चरित्र में ढाल लिया। फकीर की तरह रफ़ी साहब भी आजीवन घुमक्कड़ और फक्कड़ बने रहे। उन्होंने भी उस फकीर की तरह पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए किया। रफ़ी साहब ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कभी नहीं कमाया। अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया, उसे कभी इकट्ठा नहीं होने दिया। उन्होंने ना तो पैसे का कभी कोई लालच किया और ना कभी आए हुए पैसे को अपने ऐशो आराम पर खर्च किया। पैसों का लेन देन उनके साले और सेक्रेटरी ज़हीर ही करते थे। उन्होंने खुद कभी पैसे का लेन देन नहीं किया। उसे माया महाठगनी जानकर अपने से दूर ही रखा। इन बातों को साबित करने के लिए हम यहाँ रफ़ी साहब के जीवन से जुड़ी कुछ वास्तविक घटनाओं का जिक्र करेंगे। बकौल संगीतकार रवि जब पंजाब या इधर उधर से कोई फिल्म निर्माता या संगीतकार उनके पास आता था, जो होता तो रफ़ी साहब का भक्त था और उनसे अपनी फिल्म में गीत गवाना चाहता था, पर उसके पास रफ़ी साहब की फ़ीस के पैसे या तो कम होते थे या बिल्कुल ही नहीं होते थे, तो वह रफ़ी साहब से उनका यही कहकर परिचय कराते थे कि रफ़ी साहब ये आपके भक्त हैं और आपसे अपनी फिल्म में गवाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे गरीब हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है या ये आपको आपकी फ़ीस नहीं दे पाएंगे। तो रफ़ी साहब तत्काल ज़हीर को निर्देश देते थे, ज़हीर इनसे पैसे नहीं लेने। किसी के लिए कहते थे, ज़हीर जो ये दें ले लेना, इनसे कुछ भी तय मत करना। गौरतलब बात यह है कि वे ऐसे संगीतकारों और निर्माताओं के लिए भी गाना पूरी ईमानदारी, मेहनत और तन्मयता से गाते थे, जितना कि फीस देने वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने संगीत को हमेशा कुदरत की नियामत समझकर उसकी इबादत की। उसे अपना पेशा बना लेने के बावजूद उसका कभी व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण या बाजारीकरण नहीं होने दिया। इस तरह उन्होंने संगीत को कभी रुस्वा नहीं होने दिया, बल्कि अपनी जेब से पैसा लगाकर आजीवन उसकी सेवा की, उसके विकास में लगे रहे। बताते हैं कि रफ़ी साहब ने जिन संगीतकारों और निर्माताओं के लिए मुफ्त में गाने गाए, उनकी कुल फीस का हिसाब लगाएं तो वह उस समय के लाखों में बैठता है, जो आज के करोड़ों रुपयों के बराबर थे। एक इंटरव्यू में विविध भारती के एंकर कमल शर्मा संगीतकार रवि से बड़े संकोच के साथ पूछते हैं, रवि जी, वैसे तो यह बात कुछ ऐसी है जैसे किसी संपादक से पूछा जाए कि उसके अखबार का सर्कुलेशन कितना है, लेकिन विविध भारती के श्रोता यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि उस समय रफ़ी साहब को एक गाने का कितना पारिश्रमिक मिलता था। जवाब में रफ़ी साहब यह कहकर सवाल को टाल जाते हैं कि ये फिल्म के निर्माता और संगीतकार के साथ उनके संबंधों पर निर्भर होता था। कुछ ज़्यादा देते थे, कुछ कम देते थे, लेकिन वे खुद उनको कितना देते थे यह भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हमने रफ़ी साहब से जुड़े एक कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता जितेंद्र का वक्तव्य सुना, जिसमें वे बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब देते हैं। वह एक वाक़या सुनाते हैं कि उन्होंने एक फ्लॉप फिल्म भी बनाई थी, जिसमें एक गाना रफ़ी साहब और एक किशोर दादा ने गाया था। एक दिन उनके सेक्रेटरी ने पूछा कि रफ़ी साहब को उनके गाने के लिए कितना पैसा देना है, तो जितेंद्र ने पूछा कि किशोर दादा को कितना दिया है। सेक्रेटरी ने कहा कि 20,000। जितेंद्र बोले, तो ठीक है, जो दादा को दिया है वही रफ़ी साहब को भी दो। नतीजतन रफ़ी साहब को भी 20,000 रुपये दे दिए गए। अगले दिन जितेंद्र क्या देखते हैं कि रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ज़हीर उनके घर आते हैं और कहते हैं कि वे फ़ोन पर रफ़ी साहब से ज़रा बात कर लें। जितेंद्र रफ़ी साहब को फ़ोन कर पूछते हैं कि हाँ रफ़ी साहब, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो रफ़ी साहब जितेंद्र से फ़ोन पर पंजाबी में कहते हैं, ओए जीते, तेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है क्या? तुम्हें मेरी फ़ीस नहीं पता? तुम जानते हो कि मैं एक गाने का 4,000 से ज़्यादा नहीं लेता, फिर तुमने 20,000 क्यों भिजवा दिए? ज़हीर 16,000 रुपये वापस करने आया है, वह पैसा उससे लेकर चुपचाप रख लो। जब राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के गाने सुपर डुपर हिट हो गए, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी को लगा कि इसका श्रेय सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब की आवाज़ और उनकी गायकी को जाता है। जब फीस देने का समय आया तो इन दोनों संगीतकारों ने रफ़ी साहब के सामने ब्लैंक चेक रख दिया और कहा कि वे जितनी रकम भरना चाहें भर लें।
रफ़ी साहब ने उस चेक पर जो रकम भरी वह उस धनराशि से मात्र 1 रुपये ज़्यादा थी जो गाने से पहले बतौर फीस तय हुई थी। दोनों संगीतकारों ने उनसे बार बार आग्रह किया कि वे ज़्यादा रकम भरें, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि आपकी बात रखने के लिए ही मैंने 1 रुपया ज़्यादा लिया है, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। उल्लेखनीय है कि रफ़ी साहब ने कभी संघर्ष कर रहे प्यारेलाल के पिता और बालक प्यारेलाल की भी बहुत आर्थिक मदद की थी। रफ़ी साहब जब ज़रूरतमंदों या गरीबों को आर्थिक मदद करते थे तो वह अक्सर गुप्त दान ही होता था। इससे जुड़ा एक बहुत मार्मिक वाक़या है। रफ़ी साहब कुछ ज़रूरतमंदों की नियमित रूप से आर्थिक मदद किया करते थे, जिन्हें वे ज़्यादातर पैसे मनी ऑर्डर से भेजते थे। सालों साल भेजा गया यह पैसा उस समय उन ज़रूरतमंदों के पास पहुंचना बंद हो गया जब रफ़ी साहब दुनिया छोड़कर चले गए। काफ़ी दिन बाद उनमें से कुछ लोग सिर्फ रफ़ी साहब का हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंच गए। पैसा आना बंद होने से उन्हें लगा कि रफ़ी साहब या तो अस्वस्थ हो गए हैं या फिर कोई और दिक्कत उनके साथ हो गई होगी। पर जब उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो वे बेचारे सारा माजरा समझकर आंसू बहाते हुए लौट गए। रफ़ी साहब की संस्कारों से मिली हुई धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल देखिए। रफ़ी साहब ने अपने समूचे जीवन में कव्वाली और भजन गाने के कभी पैसे नहीं लिए। ये उनके धर्म भीरू स्वभाव के कारण था। बताते हैं कि नेपाल के एक हिंदूवादी मानसिकता के नागरिक को जब यह पता चला कि बैजू बावरा के गीतों के संगीतकार, गीतकार और गायक तीनों के तीनों मुसलमान थे, तो वह इस बात से इतना अभिभूत हुआ कि विशेष रूप से वह नेपाल से मुंबई आया और इन तीनों फनकारों से मिलकर उन्हें साधुवाद कहा। सुनते हैं कि रफ़ी साहब अपने गांव की एक विधवा को भी नियमित रूप से आर्थिक सहयोग किया करते थे, लेकिन गुप्त दान के तौर पर। महिला को नहीं पता था कि मनी ऑर्डर के ज़रिए यह पैसा उन्हें कौन भेजता रहता है। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया, उस महिला के पास मदद पहुंचनी बंद हो गई। तब उस महिला ने अपने अनजान मददगार को ढूंढना शुरू किया। पता लगाते लगाते आखिर एक दिन वह महिला मददगार का शुक्रिया अदा करने रफ़ी साहब के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका मददगार कोई और नहीं, उसी के गांव के फीकू हैं। रफ़ी साहब का बचपन का नाम। घर परिवार के लोग रफ़ी साहब को प्यार से इसी नाम से पुकारते थे। दरअसल एक बार अपने गांव आने पर रफ़ी साहब को पता चला कि उस महिला का कोई रिश्तेदार आदि नहीं था जो उसका खर्च उठा सके और देखभाल कर सके। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। सुनकर रफ़ी साहब बहुत दुखी और चिंतित हो गए और उसी दिन से उन्होंने गुप्त तरीके से महिला को नियमित रूप से मनी ऑर्डर भेजकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी और मरते दम तक करते रहे। इतने संवेदनशील और महान इंसान थे रफ़ी साहब। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि जब वे किसी के घर जाते थे और अगर उस घर की माली हालत ख़राब दिखाई देती थी तो वे चुपचाप उस घर में रखे कभी किसी तकिए के नीचे या किसी अन्य स्थान पर पैसा छोड़कर चले जाते थे। इस बात पर रफ़ी साहब द्वारा गाए गए फिल्म पवित्र पापी के गीत की यह पंक्तियाँ याद आती हैं, जिसे पर्दे पर भी एक फ़कीर ही गाता है। कभी कभी इस दुनिया में यारों ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, किसी को अपना सब कुछ देके खाली हाथ चले जाते हैं। जैसे सुख की छाया देके, जैसे सुख की छाया देके बादल जाए बिखर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह और ठंडी आहें न भर प्यार, न भर प्यार, न भर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो।